हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मैं आज के सेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे क्योंकि आपकी एसएसबी आने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डरावना पार्ट होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि आपको वहाँ बस कोई नहीं होता, बस आप होते हो, सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते और एक के बाद एक भयानक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को फेस कैसे करें, इन सवालों का आंसर कैसे दे, जैसे उनको लगेगा कि यस आई एम द वन, मैं ही वो हूँ जिसके लिए द सर्विसेज वर लुकिंग फॉर द परफेक्ट कैंडिडेट, राइट। तो मैं आपको ऐसे 5 बेस्ट वेज बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल इंटरव्यू में अपनी इंटरव्यूइंग ऑफिसर को फेस कर पाओगे और आसानी से अपने क्वेश्चंस का आंसर इफेक्टिवली भी दे पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एंड दैट इज टू नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं है, दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आप किसी को भी इंप्रेस करने की कोशिश करो, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन हो जाता है एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है। तो कैसे फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू ड्रेस वेरी नीटली। अपनी अपीयरेंस को आप नीट एंड क्लीन रखो। तो उसके लिए जो अपनी ड्रेस पहनना है वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर वे में, नीट वे में पहनना चाहिए। आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली फॉर्मल्स पहननी चाहिए एंड यू शुड अवॉइड वेयरिंग समथिंग विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हो वही आप पहनना, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो वो आप मत पहनना। तो अगर आप कभी लाइफ में फॉर्मल्स नहीं पहने हो, डोंट वरी, आप फॉर्मल्स पहन के घर में, स्कूल में या कहीं पे भी जब भी आप रास्ते में निकल रहे हो फॉर्मल्स पहनने का आदत डाल लो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको स्ट्रिक्टली फॉर्मल्स ही पहनना होगा। The next important thing to do is to wear light color clothes. ठीक है, बहुत dark and gorgeous colors बिल्कुल भी मत पहनना। Light color clothes, so I would suggest to go with light blue, light pink, ऑफ वाइट कलर। ये सारे कलर्स जो हमेशा सेफ साइड होते हैं, बहुत गॉर्जियस कलर्स पहनना ठीक नहीं है। एंड ऑल्सो डू नॉट वेयर अ टाई इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली वेयर इट। और या फिर अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो टाई पहनने से तो ये आपकी मर्जी है, बट हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि टाई पहनने से थोड़ा ज्यादा फॉर्मल लगता है, प्रॉपर लगता है बिल्कुल। तो अगर आप अगेन टाई पहनने की प्रैक्टिस करना चाहते हो देन प्लीज गो थ्रू मेनी यूट्यूब वीडियोस विच आर अवेलेबल और आप वीडियोस को देखते हुए अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो टाई पहनने का। नेक्स्ट इज एंटर द रूम विद अ डिसेंट स्माइल ऑन योर फेस। बिल्कुल घबरा के, डर के, नर्वस होके रूम में प्रवेश मत करना। जब भी आपको रूम में आने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, एक डिसेंट, एक लाइट स्माइल अपने फेस में रखना है और फिर आपको एंटर करना है इंटरव्यूइंग रूम में। उसके बाद आपको एंटर करने के बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। एंड हाँ, पहले आप हैंडशेक करने के लिए मत जाइएगा, इनिशिएट नहीं कीजिएगा हैंडशेक जब तक द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज नॉट इनिशिएटिंग। अगर वो हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते देन ओनली यू गो एंड डू द हैंडशेक, नहीं तो आप खुद से करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड यू कैन जस्ट फॉलो वट एवर इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द ऑफिसर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आईयू विल आस्क यू टू सिट और आपको वेट करना है उनके बोलने का। हाँ, अगर 5 सेकंड के बाद भी वो नहीं बोलते हैं यू कैन आस्क परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड देन अकॉर्डिंग टू हिज परमिशन यू कैन सिट डाउन। लेकिन जब तक वो अगर नहीं बोलते हैं बैठने के लिए तो आप बिल्कुल भी मत बैठिएगा। यू नीड टू स्टैंड बिहाइंड द चेयर, ओके। और एक चीज है, क्यों मैं ये करने के लिए बोल रही हूँ कि क्यों आप उनके बात ना सुन के ही बैठ जाओ, मैं क्यों नहीं बोल रही ये बात, क्योंकि दिस विल शो दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट हिज अथॉरिटी। It will show that you are waiting for your orders, which you know is very important in the services. Second, जो important way होता है to face your interviewing officer in personal interview is to maintain proper body language. Again, as I was saying, first impression was everything. You have to also maintain a very proper body language. और इसके लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना है. You have to sit straight. Your spinal cord, your backbone should be at complete 90-degree angle, and you should not lean टू मच बैकवर्ड। बहुत ज्यादा पीछे बैक की तरफ लीन मत कीजिएगा, थोड़ा लीन कर लीजिएगा ताकि आपका जो बैक है वो चेयर के बैक रेस्ट पे बिल्कुल रेस्ट कर जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा आगे होके बैठ के फिर लीन बैक मत कीजिएगा। यू नीड टू जस्ट सिट बैक इन द चेयर एंड लीन ऑन द चेयर्स बैक रेस्ट। यूटिलाइज द चेयर बैक रेस्ट टू रिलैक्स एंड नॉट टू पैनिक. Do not lean forward while asking or answering or listening to the questions. This will show that you are not confident, but you are nervous. The next thing is to place your hands firmly on your knees or on your thighs.
अपने हैंड्स को ऐसे क्लोज्ड क्लच वे में मत रखना या फिर ऐसे होल्ड मत करना. दिस विल शो दैट यू आर नॉट रेडी to open up and answers the questions honestly to the interviewing officer. Also, do not use any hand gestures. हैंड जेस्टर्स यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आपका ऐसा हैबिट है कि बात करते करते हैंड जेस्टर्स यूज करना, मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बाय होल्डिंग योर हैंड्स एंड बी एब्सोल्युटली अलर्ट एंड अवेयर दैट यू आर नॉट यूजिंग द हैंड जेस्टर्स. ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द आईओ व्हाइल आंसरिंग. जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करोगे, आईओ की तरफ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर की तरफ देखते हुए आंसर करना. डोंट लुक अप, डोंट लुक साइड्स, डोंट लुक एट द बॉटम. ओके, ये बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस शो करता है. दिस विल ऑल्सो शो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड और दैट यू जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड द क्वेश्चंस और यू आर लाइंग. तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करना. आपको जब आंसर करना है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आंखों में देख के आपको आंसर करना है. ठीक है. The next important way to face your interviewing officer is to listen carefully. Again, बहुत सारे candidates के सबसे ज्यादा issues होते हैं कि वो questions ठीक से नहीं सुनते. इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते कुछ है, आंसर कुछ और देते हैं कैंडिडेट्स, है ना. तो दिस बिकम्स द मेजर रीजन वाई बहुत सारे कैंडिडेट्स के पर्सनल इंटरव्यूज ठीक नहीं जाता. तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को ठीक से सुन लेना है. और सिर्फ सुनना नहीं है, आपको समझना भी है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. और एक चीज है कि बहुत कैंडिडेट्स ना हड़बड़ी में रहते हैं. उनको लगता है जैसे ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन करना बंद करेंगे, मैं अपना आंसर दे दूंगा. ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपको ये याद रखना है. डू नॉट हरी अप और डू नॉट रश इन गिविंग द आंसर्स. सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही आंसर करना. थिंक बिफोर यू आंसर, क्योंकि क्या होता है अगर आप हड़बड़ी करते हो, आप गलत आंसर कर सकते हो और बीच में जाकर आपको लग सकता है कि मैं ये क्यों आंसर दे रही हूं. ठीक है, तो ऑलवेज थिंक बिफोर यू आर आंसरिंग. इट विल हेल्प यू टू डिलीवर द आंसर इन अ प्रॉपर वे विथ फ्यूअर मिस्टेक्स. नेक्स्ट इज इफ यू आर अ रिपीटर. अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में इससे पहले भी जा चुके हो और आप कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हो, दैट मीन्स यू आर अ रिपीटर, देन आपको कॉमन क्वेश्चंस के बारे में पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ टिपिकल क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर रिपीटर्स से पूछते हैं, जैसे आपके लास्ट एसएसबी इंटरव्यू में कौन से एक्टिविटीज में आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, कौन से एक्टिविटीज में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाए, आपको क्यों लगता है कि लास्ट एसएसबी में आप क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, या फिर अगर आप स्क्रीन आउट हो तो क्यों स्क्रीन आउट हो गए थे, आपके अंदर क्या क्या चीजें लैक कर रही थी और इस एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया है. इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चंस रिपीटर से पूछे जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप ये कॉमन क्वेश्चंस के आंसर पहले से प्रिपेयर करके आ रहे हो. नेक्स्ट इज स्पीक सॉफ्टली एंड कामली. अग्रेसिव वे में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सॉफ्टली कामली आपको बात करनी है, क्वेश्चंस की आंसर करनी है, बट इन द सिमिलर वे आपको अपनी एनर्जी भी दिखानी है. तो ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा लगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर की आप नींद में बात कर रहे हैं. डू नॉट बी दैट सॉफ्ट. सो यू हैव टू बी क्लियरली ऑडिबल टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने बैठते हो तो एक कोने में, रूम के एक कोने में इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते हैं, रूम के दूसरे कोने में आप बैठे रहते हो. तो आपकी आवाज इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक पहुंचनी चाहिए. सो मेक श्योर यू आर लाउड एंड क्लियर, बट डू नॉट रेज द वॉइस सडनली. ट्राई टू स्पीक नॉर्मली विथ फेशियल एक्सप्रेशन. ओके, अगेन इनफॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बट यही बात है कि अगर आप कुछ हंसी की बात कह रहे हो, कुछ खुशी की बात कह रही हो, वो चीज, वो एक्सप्रेशन आपकी चेहरे पे देखनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक यू आर जस्ट स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग एंड योर फेस इज एब्सोल्युटली ब्लैंक. ओके, the next way to impress your interviewing officer in the personal interview is to be open but to a limit. See, the interviewing officer always wants you to be open. इसके वजह से वो बहुत सारे questions करते हैं, but आपको ये समझना है कि question किस बारे में किया जा रहा है और कितना आपको बताना है. Please make sure कि interviewing officer is not your therapist. It's not your psychologist कि आप जाके अपने दुख दर्द सब कुछ बांट देंगे उनके साथ. ठीक है, तो आपको सब कुछ बताना है, ऑनेस्टली आपको आंसर करना है, लेकिन आपको जानना होगा कि कितने तक मैं आंसर करूंगा. यू शुड नो द लिमिट ऑफ योर आंसरिंग द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल्सो डू नॉट गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जैसे मैं बता रही थी, बहुत बच्चों को इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है एक टू द पॉइंट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं और वो टू द पॉइंट आंसर्स नहीं दे पाते. वो बहुत ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन करते हैं. इससे क्या होता है, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एक पॉइंट में आके थोड़ा बोरिंग भी फील हो सकता है. तो आप टू द पॉइंट आंसर करने की सोचिए. डू नॉट बिकम वेरी मच वर्बोज व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर.
Also think before answering every time. As I said, it will help you to decide what to say and what not to say. और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो कितना बोलोगे वो भी आप पहले से सोच के रख सकते हो. Next is be careful in choosing what to hide and what not to hide. देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाइड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि द इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंटरव्यू कि आप कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो या आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हो. डू नॉट हाइड, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, but yes, do not be carried away with that emotion. ठीक है. So always be careful with the interviewing officer sitting before you, क्योंकि वो कभी कभी आपको बहुत relaxed state of mind में पहुंचा देंगे जहां पे he will want you to open up, but do not take that bait. Do not open up but to a limit, and do not show excessive emotions for the things that you are not very comfortable with. The next important and the last way to face your interviewing officer in the personal interview in SSB is to take the opportunity to ask the interviewing officer. Again, ये बहुत सारे candidates के सवाल रहता है कि मैम हमें ये पूछा जाता है लास्ट में, अपने इंटरव्यू के लास्ट में by the interviewing officer कि क्या आपको मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. तो क्या हमें क्वेश्चन ऐसे पूछना इम्पोर्टेंट है या प्रॉपर होगा? एक्चुअली इट विल बी प्रॉपर. अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आपको लगता है कि नो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, आप नहीं पूछो, कोई बात नहीं है. लेकिन अगर आप पूछना चाहते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग व्हिच इज वेरी मच पर्सनल और इररिलेवेंट टू द एसएसबी और डिफेंस. ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो जो पर्सनल नहीं होगा और जो इररिलेवेंट नहीं होगा टू द एसएसबी और द डिफेंस. सो कीप इन माइंड कि जब भी आप उनको कोई क्वेश्चन पूछोगे, ये आपका एक्चुअल में आपके कैरेक्टर और क्वालिटी को शो करेगा. And the IO may pick something from the question that you are asking. So be absolutely sensible and very, very careful while asking something to the interviewing officer. जैसे मैंने कहा, ये आपके ऊपर है. चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन. तो आई होप कि इस सेशन में आपको समझ में आ गया है कि किस तरह आपको पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, किस तरह अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को जवाब देना है, किस तरह उनको फेस करना है. तो नेक्स्ट टाइम आप एसएसबी में जा रहे हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल भी मत डरिएगा. जो टिप्स मैंने आपको इस सेशन में बताया है वो अगर आप फॉलो करोगे, आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा. ओके, सो प्लीज फॉलो द टिप्स. और अगर आपको इस तरह के और भी टिप्स चाहिए रिगार्डिंग योर एंटायर एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस, इसके लिए आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसके लिए आपको नीचे दिए गए हमारे ऐप के लिंक को क्लिक करना है, हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और इस कोर्स में सब्सक्राइब कर लेना है. इस कोर्स में आपको सारी स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स मिल जाएंगे. इसके साथ साथ आप हमारे साथ हर दिन जुड़ सकते हो हमारे लाइव क्लासेस में, जहां पे हमारे जो टॉप नॉच ट्यूटर्स है आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अपने नेक्स्ट एसएसबी में रिकमेंडेड होने के लिए. और अगर आप कोई भी और डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा. बस आपको ये करना है कि जब भी किसी कोर्स के लिए एनरोल करना है तो कोड warrior10 को जरूर यूज कीजिए, इससे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे. तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहा हो. आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.